हमने मैक्स नाम के लड़के को देखा था जो बहुत गरीब फैमिली से था, इसलिए वो एक मिलिट्री एकेडमी में जाने का डिसाइड करता है ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छी फैसिलिटीज दे सके। पर हाओबाई नाम का उसका क्लासमेट गलत तरीकों से मैक्स को एग्जाम में फेल करा देता है क्योंकि वो मैक्स से चिढ़ता था। अब एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से मैक्स निराश हो गया था, पर उसके पास एक मार्शल हॉल के चीफ आते हैं और उसे बताते हैं कि मैक्स की स्किल्स और स्पीड बहुत अच्छी है, जिसकी मदद से वो एक सूडो लेवल मार्शल प्रैक्टिशनर बन सकता है, लेकिन वो टाइटल हासिल करने के लिए उसे एक टेस्ट देना होगा। तो अब ये बात जानकर मैक्स खुश हो जाता है और टेस्ट देने के लिए मान जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स के फादर को देखते हैं जो सुबह सुबह घर से जा रहे थे क्योंकि उन्हें कोई नया काम मिला था जिससे वो थोड़े पैसे कमा सकते थे। इस तरफ मैक्स भी तैयार होकर अपने घर के बाहर आ जाता है जहां चीफ कार में मैक्स का इंतजार कर रहे थे क्योंकि आज मैक्स का सूडो प्रैक्टिशनर बनने का टेस्ट था। अब मैक्स कार में बैठ जाता है जहां चीफ यांग वू नाम के लड़के से मैक्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं क्योंकि यांग वू भी सूडो प्रैक्टिशनर का टेस्ट देने वाला था। इसके बाद चीफ उन दोनों को बताते हैं कि इस टेस्ट के बाद तुम्हारा एक और एग्जाम होगा और तभी तुम दोनों सूडो प्रैक्टिशनर बन पाओगे। ये सुन के यांग वू मैक्स से पूछता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम सूडो प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास करने के बाद क्या करना चाहते हो, क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के बाद तुम्हारे पास 4 रास्ते होंगे, जिसमें पहला कि तुम मिलिट्री ज्वाइन कर लो और कंट्री को प्रोटेक्ट करो, दूसरा मार्शल आर्ट हॉल ज्वाइन करके स्टूडेंट्स को सिखाओ और खुद सीखो, तीसरा सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन कर लो या फोर्थ सोशल वर्क करो। ये सुन के मैक्स यांग वू से कहता है कि मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, जिस पर यांग वू कहता है कि मैं तो मार्शल आर्ट हॉल ही ज्वाइन करूंगा। तभी चीफ बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा प्रैक्टिशनर मार्शल आर्ट हॉल ज्वाइन करता है तो हम उसको रहने के लिए एक विला और 2.5 लाख रुपीस मंथली सैलरी देते हैं। ये सुन के मैक्स अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है कि इतने पैसों से उसकी फैमिली आराम से रह सकेगी। तभी उसे ईवा की याद आती है जिसे दूसरी एकेडमी में एडमिशन मिल गया था, इसलिए मैक्स को लग रहा था कि वो अब उससे कभी नहीं मिल पाएगा। इस तरफ हम ईवा को देखते हैं जो स्टूडेंट्स को एकेडमी के एक और टेस्ट के लिए एग्जाम फॉर्म दे रही थी, पर ईवा जब वहाँ मैक्स को नहीं देखती तो वो थोड़ा दुखी हो जाती है। तभी वहाँ जेक आ जाता है और ईवा से कहता है कि आज मैक्स नहीं आएगा क्योंकि वो सूडो प्रैक्टिशनर का एग्जाम देने गया है। ये सुन के पूरी क्लास हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स विज्ञान हॉल पहुंच जाता है जहां उसका टेस्ट होने वाला था। अब उस हॉल में पहुंचने के बाद एग्जाम का इंस्ट्रक्टर मैक्स और एग्जाम देने आए बाकी स्टूडेंट्स को अलग अलग रूम में भेजता है, जहां जब मैक्स उस रूम की एक चेयर पर बैठकर एक स्पेशल हेलमेट पहनता है तो वो एक गेमिंग सिमुलेशन में चला जाता है जो बिल्कुल आउटर वर्ल्ड की तरह थी। अब वहां पहुंचने पर उन सबको अपने चारों ओर पिग और कैट मॉन्स्टर्स दिखते हैं, तो सब अपना अपना वेपन उठाकर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैक्स घबरा जाता है। तभी वहां एक टाइगर मॉन्स्टर भी आ जाता है, पर उनमें से एक बंदा उसे मार देता है। ये देखकर मैक्स भी खुद को संभालता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर लगातार एक पिग पर अटैक करके उसे मार देता है। उसी वक्त मैक्स देखता है कि एक टाइगर मॉन्स्टर एक बंदे पर अटैक करने वाला है, तो मैक्स सही समय पर उस टाइगर बीस्ट को मार देता है। तभी उन सबको अपने रडार पर सिग्नल मिलता है कि उनकी पास वाली बिल्डिंग में एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। इधर हम मैक्स के फादर को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक घर में सामान शिफ्ट करने का काम करने आए थे, पर वो घर हाओबाई का था। दूसरी तरफ वो सब उस बिल्डिंग में आ जाते हैं जहां उनका डेंजर इंडेक्स 500 पहुंच जाता है, जिसका मतलब था कि आसपास कोई ई रैंक मॉन्स्टर है। तभी उन सब पर एक बड़ी सी गोल्डन ईगल अटैक करती है, तो वो सब बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और अपने वेपन से उस ईगल पर अटैक करते हैं, लेकिन उन सब के वेपन ही टूट जाते हैं क्योंकि उस ईगल के फेदर बहुत ज्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग थे। अब वो ईगल एक एक कर उन सबको मार देती है। ये देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड लेकर ईगल की तरफ बढ़ता है, तो ईगल मैक्स पर अपने शार्प फेदर से अटैक करती है, लेकिन मैक्स उनसे बच के ईगल पर चढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड उस ईगल के सर में घुसा देता है। पर इससे वो ईगल नहीं मरती बल्कि और भी गुस्सा हो जाती है और मैक्स को भी मार देती है, जिसकी वजह से मैक्स सिमुलेशन से बाहर आ जाता है और उसे लग रहा था कि वो इस टेस्ट में फेल हो गया है। पर इंस्ट्रक्टर मैक्स को बताता है कि उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है क्योंकि इस टेस्ट में उन्हें सभी मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये टेस्ट उनकी स्किल्स और स्ट्रेंथ पर उन्हें जज करता है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर मैक्स को बताता है कि मैक्स की स्पीड और स्ट्रेंथ सभी कैंडिडेट से ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसका स्कोर हाईएस्ट है। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है।
अब वो इंस्ट्रक्टर पास हो चुके कैंडिडेट्स को कहता है कि उनका अगला एग्जाम अगले महीने होगा, जिसमें उन्हें असली मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा, इसलिए वो सब अच्छे से अपने आप को ट्रेन करें। इसके बाद उन सबको नेक्स्ट एग्जाम के लिए कुछ ट्रेनिंग मेथड्स बताए जाते हैं, जिसके बाद मैक्स उस हॉल से निकल जाता है। इधर हम हाओ बाई के घर को देखते हैं, जहां हाओ बाई मैक्स के फादर को धक्का मारता है और उन पर झूठा आरोप लगाता है कि उन्होंने उसके घर का एक फर्नीचर तोड़ दिया है। ये सुन के मैक्स के फादर के दोस्त हाओ बाई से कहते हैं कि वो फर्नीचर पहले से ही टूटा हुआ था, पर हाओ बाई उनकी नहीं सुनता और उन सबको अपने गार्ड से पिटवाता है। पर तभी वहाँ मैक्स आ जाता है, जो अपने फादर को घर ले जाने आया था। पर मैक्स अपने पेरेंट्स को पिटता हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है और हाओ बाई उसे और गुस्सा दिलाता है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। अब मैक्स गुस्से में उन गार्ड्स को बहुत मारता है और उनके हाथ पैर तोड़ देता है। साथ ही मैक्स हाओ बाई को भी बहुत पीटता है। पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें हाओ बाई आधी सीसीटीवी फुटेज दिखाकर मैक्स को अरेस्ट करवा देता है। लेकिन ये सब ईवा भी देख लेती है, जो वहीं से गुजर रही थी, और उसे मैक्स की चिंता होने लगती है। आगे मैक्स को जेल में डाल दिया है, जहां एक पुलिस वाला मैक्स के फादर को बताता है कि हम मैक्स के केस को और इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर हमें पता चलता है कि मैक्स की कोई गलती नहीं थी तो हम उसे छोड़ देंगे। ये सुन के मैक्स के फादर पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि आज मैक्स ने सूडो प्रैक्टिशनर का एग्जाम दिया है, तो इस अरेस्ट की वजह से उसके रिजल्ट पर तो कोई असर नहीं होगा ना। अब सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम सुनकर ऑफिसर चौंक जाता है। इधर सेल में एक ताकतवर गुंडा मैक्स से उसकी मसाज करने को कहता है, पर मैक्स इसके लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से वो गुंडा गुस्सा हो जाता है और मैक्स पर अटैक करता है। पर मैक्स उसके अटैक से बच जाता है। पर मैक्स ये समझ जाता है कि उस गुंडे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए मैक्स उस गुंडे के अटैक से बचते हुए उसे बहुत मारता है। तो वो गुंडा मैक्स से माफी मांग लेता है। तभी सेल का एक कैदी मैक्स से कहता है कि तुम्हें यहाँ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार तुम पर पक्का केस बन गया तो तुम सूडो एग्जाम से बाहर हो जाओगे। दूसरी तरफ हम हाओ बाई को देखते हैं, जो बार में एक बंदे से मिलता है और उसे बताता है कि एक लड़के ने हाल ही में मुझे और मेरे दोस्तों को पीटा था, साथ ही उस लड़के ने मुझे परेशान कर रखा है। ये सुन के वो बंदा हाओ बाई से बोलता है कि तुम तो मार्शल आर्ट हॉल के स्टूडेंट हो, तो तुम उससे कैसे हार गए। जिस पर हाओ बाई उसे बताता है कि मैक्स बहुत ताकतवर है और उसने आज ही सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम भी दिया है। अब प्रैक्टिशनर एग्जाम का नाम सुन के वो बंदा वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था। तो हाओ बाई उस बंदे से कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कुछ लोग जेल में मैक्स से लड़कर हंगामा करें, ताकि मैक्स सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम से बाहर हो जाए। पर ये बात भी सुनकर वो बंदा इसके लिए मना कर देता है। तो हाओ बाई ये बात अपने अंकल को बताता है, तो उसके अंकल इस काम के लिए जेल में कैद एक किलर को हायर करते हैं, जिसने एक बार सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम क्लियर कर रखा था, यानी वो किलर बहुत ताकतवर था। अब वो अंकल उस किलर को इस काम के बदले मार्शल प्रैक्टिशनर की टाइगर टीम में शामिल करने का वादा करते हैं, तो वो किलर इस काम के लिए मान जाता है। इस तरफ वो पुलिस ऑफिसर मैक्स के सूडो एग्जाम वाली बात जेल के डायरेक्टर को बताता है, जिसे सुनकर डायरेक्टर को लगने लगता है कि मैक्स को किसी ने फंसाया है, ताकि मैक्स सूडो एग्जाम से बाहर हो जाए। तभी उस डायरेक्टर को ईवा का कॉल आता है और ईवा उसे सुबह वाली फाइट के बारे में कुछ बताती है। दूसरी तरफ हम चीफ और उस इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, जो उस किलर के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि उस किलर ने अपने सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम में कई कैंडिडेट्स को मार दिया था, जिसकी वजह से वो अभी जेल में था। आगे चीफ और प्रैक्टिशनर सूडो एग्जाम के सभी कैंडिडेट्स की स्किल चेक करने लगते हैं, जहां मैक्स की प्रोफाइल देखकर इंस्ट्रक्टर चीफ से कहता है कि वैसे तो इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, पर ये पहली बार सूडो एग्जाम दे रहा है, इसलिए इसे एग्जाम क्लियर करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। पर तभी वहाँ खड़ा वो वॉरियर जिसने मैक्स की जान बचाई थी इंस्ट्रक्टर से कहता है कि मैक्स वो एग्जाम आराम से क्लियर कर लेगा, क्योंकि जब मैक्स सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम दे रहा था तब मैं भी वो टेस्ट देख रहा था और मैंने मैक्स के अंदर बहुत ही ताकतवर स्पिरिचुअल पावर महसूस की थी। ये सुन के इंस्ट्रक्टर चौंक जाता है। इधर हम मैक्स को देखते हैं, जिसे चीफ की एक बात याद आती है, जिसमें चीफ ने पास हुए कैंडिडेट्स को बताया था कि मार्शल प्रैक्टिशनर में कुछ रेयर प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं जिनके पास स्पिरिचुअल पावर होती है। साथ ही वो प्रैक्टिशनर्स ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर से 2 गुना ताकतवर होते हैं और ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल मास्टर कहा जाता है, जिनके अंदर एक स्पेशल एनर्जी छुपी होती है, जिसे वुजिंग त्यान नाम के एक मेथड से बाहर लाया जा सकता है। पर ऐसी एबिलिटी बहुत कम लोगों में ही पाई जाती है। अब ये सब याद करने के बाद मैक्स मेडिटेट करते हुए उस मेथड को ध्यान में रखते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर लाने की कोशिश करता है।
लेकिन मैक्स ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था, तो मैक्स सेल के दोनों कैदियों को डरा के बिल्कुल चुप करा देता है और अपने हार्ट को शांत करके फिर से कोशिश करता है, जहां वो इस बार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर लाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी मैक्स के सेल के बाहर से वही किलर गुजरता है और उसके सेल में एक अजीब गैस डाल देता है, जिसकी वजह से मैक्स को इल्यूजन होते हैं और उसका फोकस फिर से टूट जाता है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।